आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के तमाम खरीद केंद्रों पर किस तरीके के हालात और स्थिति बनी हुई है, जहां पर गेहूं और सरसों की खरीद का काम है वो जारी है। हालांकि कई मंडियों से ऐसी दिक्कतें जरूर किसानों को उठानी पड़ रही है, जहां पर आवक से ज़्यादा भीड़ है और रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर जो गेहूं है वो कम मापा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा वहां पर भीड़ होती है। तो इसको लेकर किस तरीके की मेंटेन की गई है वहां पर स्थितियां, और किसानों के लिए अच्छी राहत भरी खबर सरसों की खरीद को लेकर क्या है, गेहूं की अब तक कितनी आवक हुई है और किस तरीके के एहतियात के तौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्केट कमेटी की ओर से प्रेरित किया जा रहा है। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डबवाली से मार्केट कमेटी के सचिव विजेंद्र मेहता जी हैं। मेहता साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेहता साहब, पहला ही सवाल आपसे, अब तक कुल कितनी आवक गेहूं और सरसों की हो चुकी है और अनुमानित कितना आपको लगता था उससे ज़्यादा है या थोड़ा कम है? गेहूं की लगभग 3 लाख क्विंटल कल तक रात तक आ चुकी है और मस्टर्ड जो है हमारे पास 75,000 क्विंटल आ चुकी है अब तक अराइवल। सब किस तरीके की आपको स्थिति नज़र आ रही है, कोई सोशल मेंटेन को लेकर डिस्टेंस किस तरीके से लोग किसान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो किस तरीके से सब लोग जिम्मा वो सभी इसको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवा रहे हैं, तो आगाह कर देते हुए अपना दूर दूर हो जाओ। वो सारा सही काम सुचारू रूप से चल रहा है। अहमद साहब, अभी एक सरसों से जुड़ी खबर अपडेट ये भी है हमारे तक पहुँची है कि अब सरसों की खरीद में जो मैपिंग है वो आरटीए के मुताबिक हो सकती है। तो इसमें सर केंद्र ने मना करते हुए अब राज्य सरकार खुद सरसों की खरीद वो करेगी, इसमें क्या कुछ है सर? अब राज्य सरकार आड़ती को थ्रू करवाएगी, आड़ती अब लेंगे इसको आज से। अब जो किसान जहाँ जहाँ जिसकी मैपिंग होगी, जिसका जहाँ नंबर आएगा वो वहाँ जाएगा, अपनी सरसों अपनी रजिस्टर्ड होगा तो वो हिसाब से अपनी बेच लेगा। तो सर क्या जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जिसका टोकन आएगा वही जाएगा या कोई भी जा सकता है? जिसका नाम मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड होगा वही बेचने आएगा। सर अभी आज से पोर्टल है वो शुरू भी हो गया है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, क्या अब जो किसान रह गए थे वो पंजीकृत गेहूं की बात वो सरसों करवा सकते हैं? कल खुला था, कल शाम को दोबारा शायद दोबारा नहीं चल रहा, अभी कल था, कल का टाइम दिया था, जिसने करवानी करवा के कल आ गए। कल बहुत किसान आए थे यहाँ, रश था वो करवा गए। हाँ जी। सर अभी भी ये मंडियों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर रिकॉर्ड के मुताबिक जितना गेहूं है उससे ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा, और देखा जाता है कि वहाँ पर मंडियाँ अटी चुकी हैं। कहाँ पर फॉल्ट लगता है? क्या आड़तियों की तरफ से ज़्यादा गेहूं मंगवाई जा रही है, लेकिन जितना टोकन आता है उसके मुताबिक ज़्यादा वहाँ पर जो ढेरियाँ लगवाई जाती है, कोई दिशा निर्देश इसमें भी दिए गए हैं? आड़ती कई किसान वो बुला रहे हैं, जिन किसान छोटे किसान हैं जिनके पास जगह नहीं है उनको बार बार बुला रहे, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं जी हमारा नाम डाल दो, हम सवेरे डाल देंगे, कोई बात नहीं। बट हम उन्हीं की ले रहे हैं जिनका टोकन कट रहा है, उसको ही एंटर करने दे के जा रहे हैं। कोई मेरे सामने मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा मामला आया नहीं भी कोई ट्राली ऐसी आई हो। लगभग जितनी आई हमने वापस मोड़ दी, या हमने उनको ये कहा भी आपका नाम लिखवा दो, हम आपका टोकन में नाम डाल देंगे, सवेरे आप ले आना। मैं किसान परेशान ना हो। बाकी सभी सेंटरों के ऊपर मास्क सैनिटाइज़र साबिक कल मैं दे के आया था, खुद ही जाके सारी व्यवस्था की हुई है। पुलिस वाले भी बैठे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जा रहा है, सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। मेहता साहब, एक और समस्या थी कि अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अंदर दो ऐसे किसानों के नाम मैच हो जाते हैं, ऐसा पहला ही मामला आया था जहां पर किसान का नाम भी सेम था और पिता का नाम भी सेम था। वहां पर कुछ आरोप थे कि गड़बड़ी की गई है, जानबूझकर ऐसा हुआ। इसमें क्या सोल्यूशन सर, आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला है? एक एक्सेप्शनल सा केस था, रेयर केस ही होता है भी सेम नाम, सेम ही फादर नेम, सेम ही गाँव आ गया बाई चांस ही। वो गलती से आड़ती ने उसकी बजाय उसको बुला लिया, वो बैठ के उनका मसला सुलझा दिया जाएगा। तो अभी कोई कंप्लेंट आएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करूँगा फिर कोई ना कोई। मेहता साहब, अभी भी जो किसान रह गए हैं, सरसों की खरीद उनकी नहीं हो पाई है। बहुत सारे किसान हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर अभी तक नहीं आया है। हालांकि गाँव का नंबर आ गया, लेकिन वहाँ पर किसानों का नंबर अभी नहीं आया है। ऐसे किसानों के लिए सर आपकी क्या राय, आप सलाह देंगे? वो किसान बड़ी मुश्किल अपने आप को डाल रहे हैं, घबराहट में है कि उनका नंबर आएगा भी नहीं आएगा। नंबर सभी का आएगा, सरकार ने वादा किया है सबका दाना दाना खरीदेगी। जो भी रजिस्टर्ड फार्म है सबका पूरी फसल ली जाएगी। जिनका नंबर नहीं आया, मेरे पास रोज़ 400-500 फ़ोन डेली आते हैं, जिसका नंबर नहीं आता मैं नोट कर लेता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ चढ़वा के पहले पे प्रायोरिटी पे उसका नंबर आ जाए, ताकि किसान परेशान ना हो।
सर अगर किसान चेक भी करना चाहे, मतलब उसका नंबर क्यों नहीं आ पा रहा, तो क्या वो मार्केट कमेटी से संपर्क हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मर्जी आए, हम बैठे हैं सवेरे 8 से लेकर शाम 10 बजे तक 9 बजे तक बैठे हैं, सारा स्टाफ यहीं काम कर रहा है, जब मर्जी आए करवा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे अपने 27 खरीद केंद्र जो वीट के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर क्या सारी सुविधाएं सर अब तक पूरी कर दी गई हैं, चाहे पानी की बात हो, तिरपाल व्यवस्थाएं जो भी थी आप कह रहे हैं, सैनिटाइजर भी आपकी तरफ से दिए गए हैं, क्या कोई ऐसी अप्रिय घटना आपको लगता है जहाँ पर ऐसी दिक्कतें परेशानियाँ हो, आपने वहाँ पर कुछ किया हो सर? मेरे ख्याल तो कोई ऐसी नहीं, सारी को पूरी कर दी है, फिर भी कहीं वहाँ से हमारे स्टाफ का या किसी और का फ़ोन आता है, कोई कमी होती है तो उसी टाइम तुरंत पूरी करवा देता हूँ उसको मैं। मेरे सब आपको बहुत सारे किसान इस वक्त देख पा रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या अपील करेंगे? वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, अपना ख्याल खुद रखें और किसी भी जल्दबाजी में ना आए, वो डरे नहीं कि उनका नंबर नहीं आएगा। नंबर सभी का आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैपिंग हो रही, जैसे जैसे मैपिंग आ रही नंबर आ रहा है वैसे वैसे डाल रहे हैं। फिर भी किसी को ये लग रहा है मेरा नंबर नहीं आया, वो आए, मोस्ट वेलकम, उसी टाइम उसका नंबर डलवाएंगे, किसी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये थे मेरे साथ मंडी डबवाली से मार्केट कमेटी से विजेंद्र मेहता जी सचिव, जो हमें जानकारी दे पा रहे थे कि अब तक कितनी जो गेहूं की आवक हो चुकी है, करीब 75,000 से भी ज़्यादा जो क्विंटल मस्टर्ड हो चुकी है और करीब 3 लाख के क्विंटल के आसपास है वो गेहूं की आवक अब तक के कुछ समय के पहले के आंकड़ों के मुताबिक वो हो चुकी है। और राहत भरी खबर ये भी है कि अब आड़तियों के थ्रू जो सरसों की खरीद है वो हरियाणा सरकार ने उसके लिए मैपिंग बनाने के लिए एक मैनुअल सिस्टम दिया है, जो कि मार्केट कमेटी मैपिंग ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि अब आड़ती अपने तरीके से मैपिंग कर सकता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा में नंबर नहीं है तो वो भी सरसों बेच लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको टोकन जारी होता है, यानी आपका एक लिस्ट में नाम आता है, आपके पास एसएमएस जाता है, वही किसान अपने आड़ती के साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आड़ती चाहता है कि उसकी फसल कहाँ किस मैपिंग पे पहुंचनी चाहिए तो वहाँ पर पहुंच पाएगी, लेकिन जिन किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा में नाम नहीं है उन किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। आपको वो करवाना था, 1 दिन का वक्त आपको दिया गया था, शायद आने वाले समय में सरकार फिर से इस पोर्टल के ऊपर आपको खुलवाकर जो दोबारा से ऐसी सुविधा दे। आप तेज हरियाणा के साथ जुड़े रहें, आपको हर अपडेट सबसे पहले हम देंगे। फिलहाल इस अब तक की अपडेट में इतना ही, जो कि किसानों से जुड़ी हम आपको गेहूं और सरसों की खरीद पर बता रहे थे। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।